बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में स्टेज तैयार है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अमेरिकी वफ़द का पहला हिस्सा तो कल ही पहुँच गया था। नायब सदर जेडी वैंस जो हैं वो बस पहुँचने वाले हैं। अलबत्ता ईरान की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं फ़िलहाल वो ज़्यादा मस्बत नहीं है। बहरहाल उनका मुज़ाकराती टीम के अरकान जो हैं वो तो आ रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि वो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बयानात उनकी तरफ से बहुत अजीब आ रहे हैं। ईरान ने इसराइल के लबनान पर हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए इन हमलों को फ़ौरी बंद करने का मुतालबा किया था। ईरानी और तुर्क मीडिया बता रहा है कि लबनानी हमले बंद होने तक ईरान ने किसी भी तरह के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया, जिस पर सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में हमले महदूद करने के लिए कहा है, मगर ये हमले ताहाल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। साथ ही ये ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ने एक बार फिर आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। सिर्फ वही चंद एक जहाज़ हुर्मुज़ से गुज़र रहे हैं जिन्हें ईरानी पासदारान इजाज़त दे रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है। ये भी हो सकता है कि ईरान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले हिसाब बराबर कर दिया हो, यानी अगर इसराइल लबनान पर हमले कर रहा है तो ईरान ने भी हुर्मुज़ बंद करके अदले का बदला कर दिया हो। अब मुज़ाकरात में पहला नुक्ता ही लबनान में जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ खोलने पर होगा। बहरहाल ऐसे मुज़ाकरात जो पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहे हैं, उनका मकसद और उनका इनेकाद जो है असल में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती फ़तह है। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात मुनक्किद हों और नतीजा खेज़ भी साबित हों। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की वजह से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। उसी मौके पे हमारे सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसी ट्वीट कर दी है जिसने मुज़ाकरात से ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ली है। ख्वाजा आसिफ अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि जी, इसराइल इंसानियत के लिए शर और लानत है, जबकि इस्लामाबाद में अमन की बातचीत जारी है, लबनान में नस्ल कशी हो रही है और इसराइली मासूम शहरियों को कत्ल कर रहा है। पहले गज़ा, फिर ईरान और अब लबनान में खून-रेज़ी जारी है। खैर साहब लिखते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग जो फ़लस्तीनी ज़मीन पर इस सरतान ज़दा रियासत को बनाने वाले थे, उन यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए कि वो जहन्नुम में जलते रहें। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट इतनी दो टोक और इसराइल मुखालिफ थी कि कुछ ही देर में नेतन्याहू के दफ्तर से इस ट्वीट के ख़िलाफ़ बयान आ गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का इसराइल की तबाही का मुतालबा इंतहाई इश्ताल अंगेज़ और नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कोई ऐसा बयान नहीं है जिसे कोई भी हुकूमत बर्दाश्त कर सके, ख़ास तौर पर इस हुकूमत से जो ख़ुद को अमन का गैर जानिबदार सालिस करार देती है। यानी इसराइली हुकूमत ने ख्वाजा आसिफ की ट्वीट की वजह से पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर उंगलियां उठा दी। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ अपनी रवायात के मुताबिक अपनी बात पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सके और बाज़ जगहों से प्रेशर आने के बाद ये ट्वीट डिलीट कर गए। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो फ़लस्तीन के मामले पर इमरान खान की ट्वीट का मुतालबा कर रहे थे। अब उन्होंने ट्वीट की तो उसे फ़ौरन डिलीट भी करना पड़ गया। फिर भी चंद लम्हों या घंटों की इस दिलेरी पर हम ख्वाजा आसिफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। ख्वाजा आसिफ का इसराइल मुखालिफ बयान दुनिया भर के मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। ख्वाजा साहब, आपकी दाखिली सियासत और इंतखाबी डाके में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर आपने जो आर्जी जुर्रतमंदी का मुज़ाहरा किया है इस पर आपकी तारीफ़ ना करना बुखल होगा। बल्कि हैरानकुन तौर पर PTI के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ख्वाजा आसिफ की दिलेरी पर उन्हें दाद दे रहे हैं और नून लीगी अकाउंट से ख्वाजा साहब की ज़हनी सेहत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उन अगे तोड़े पाक ख्वाजा साहब। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के लिए कलमकारी और ज़ुबानदानी के जौहर दिखाने वाले मायानाज़ सहाफ़ी हमारे मोहतरम भाई जनाब इब्सार आलम साहब का कहना ये है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात यानी जंग बंदी में नवाज़ शरीफ ने खामोश और अहम किरदार अदा किया। वो कहते हैं कि एक मौके पर मुज़ाकरात डीरेल होने के करीब थे कि नवाज़ शरीफ खामोशी से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ले आए। किसी मुल्क ने भी अभी तक नवाज़ शरीफ साहब की इस सफारतकारी का एतराफ़ नहीं किया कि ईरान को कोई कह रहा। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे चीन लेके आया था, कभी वो कहते हैं कि मिस्र लेके आया था, कभी कुछ, लेकिन ट्रंप साहब ने भी नवाज़ शरीफ साहब का अभी तक नाम नहीं लिया था जो असल किरदार था, जो इब्सार आलम साहब हमारे सामने लेके आए।
इब्सार आलम साहब के तवज्जो दिलाने पर मैंने भी गौर किया तो पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब का तो पूरा सियासी कैरियर इस तरह के खामोश कारनामों से भरा पड़ा है। नवाज़ शरीफ की खामोशी के करिश्मे एक एक करके जहन में आने लगे। फिर मैंने ना नवाज़ शरीफ की सियासत में आमद भी खामोशी से ही हुई थी। वो खामोशी से ही डिक्टेटर ज़ियाउल हक की आंखों का नूर बन गए थे। फिर नवाज़ शरीफ ने खामोशी से ही अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो की पीठ में छुरा घोंपा था और मुस्लिम लीग पे कब्ज़ा कर लिया था, खामोशी से। खैर ये तो काफ़ी पुरानी बातें हैं। अभी हालिया तारीख़ में पूरी कौम नवाज़ शरीफ की खामोश डिप्लोमेसी देख चुकी है। सब जानते हैं कि एक रोज़ नवाज़ शरीफ नहायत खामोशी से जनरल परवेज़ मुशर्रफ से डील करके और अपने साथियों को जेल में छोड़कर जद्दा चले गए थे, खामोशी से। फिर जद्दा जाकर भी 5-7 साल खामोश रहे थे। मियाँ नवाज़ शरीफ के कुछ खामोश कारनामे पानामा लीक्स में भी ज़ाहिर हुए थे। इन खामोश वारदातों पर उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर खामोशी से ही इलाज कराने लंदन चले गए, वहाँ 3 साल तक फिर खामोश बैठे रहे। फिर एक रोज़ खामोशी के साथ पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में लोगों ने इलेक्शन में वोट नहीं दिया तो खामोशी से कौमी असम्बली की सीट पे भी जाके बैठ गए। फिर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो जाती उमरा में बैठकर खामोशी से पूरी जंग डिज़ाइन करते रहे। अब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है तो मियाँ नवाज़ शरीफ की खामोश सफारतकारी से ही अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ गए। इस खामोश और कामयाब सफारतकारी पे हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रोज़ इसी तरह खामोशी से वो ये तस्लीम भी कर लें कि पाकिस्तानी कौम ने उन्हें और उनकी जमात को मुस्तरद कर दिया था। यकीन करें इस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इज़्ज़त में खामोशी से इजाफ़ा हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, पूरे मुल्क में इन दिनों एक नुक्ते पे बहस हो रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद में कोई एक मुकद्दर का धनी ऐसा है जिसका सितारा हमेशा इस हुकूमत को मुश्किल से निकाल लाता है। जब भी ये हुकूमत मसाइल की दलदल में उतरने लगती है तो हुकूमत में शामिल इस मुकद्दर के सिकंदर का सितारा उन्हें इस गिरदाब से गिरने से बचा लेता है। बात की दिल को लगती भी है, मगर मेरे ख़्याल में हुक्मरानों में से किसी एक का सितारा नहीं चमक रहा, बल्कि इस हुकूमत में शामिल हर सितारे का मुकद्दर 7वें आसमान पे है। ये अच्छे सितारों का फैज़ ही है कि एक मुस्तरद शुदा जमात को सिर्फ 17 सीटों पर पूरे मुल्क का इक़्तिदार सौंप दिया गया है। ये चमकते सितारों का ही फैज़ान है कि कोई अपनी सीट हार कर भी वज़ीर आला बन गया है और किसी को वज़ीर आज़म बना दिया गया है। जिस सूबे में 1 करोड़ बच्चे वसाइल की कमी की वजह से नाज़रीन स्कूलों से बाहर हों और उसके हुक्मरान 12 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीद लें, कोई उस पर सवाल भी ना कर सके, चमकते सितारों की इससे ज़्यादा रोशन क्या दलील होगी। यहाँ मुल्क की आबादी ख़त्ते गुरबत से नीचे गिरी हो और इस रोशन सितारों वाले हुक्मरान के बच्चे सरकारी जहाज़ों पर मुल्कों की सैर करें, 2-2 करोड़ की घड़ियाँ उनकी कलाई पर हों। हकीकत ये है नाज़रीन कि इस मुल्क के हुक्मरानों के सितारे हमेशा चमकते हैं। पिछले साल इसी साल में सिर्फ अवाम के सितारे ही गर्दिश में रहे। वैसे हुकूमत में शामिल जिस को अपने सितारों की बुलंदी का यकीन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में एक सीट जीत कर दिखा दे। जिसे नहीं भी यकीन वो भी मान जाएगा कि सियासी लाशों में कुछ तो जान है। अच्छा नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि इमरान खान की आंख का मामला बहुत संगीन नौइयत का है। दौरान गुफ्तगू इमरान खान ने सलमान सफदर साहब से कहा कि आप मुझे धुंधले से नज़र आ रहे हैं। जाहिर है कि 2 फुट के फासले पे बैठे होंगे, तो क्या आप मुझे धुंधले से नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा इस बात की तशख़ीस होनी चाहिए कि मेरी आँख में ब्लड क्लॉट्स क्यों बने हुए हैं, क्यों बने हैं। इससे एक चीज़ तो ये साबित हो गई कि इमरान खान इंतहाई मुश्किल हालात में जेल काट रहा है। उनकी उम्र 74 साल के करीब है, इन्हें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। इसके बावजूद इमरान खान ने इस अहम मौका पर मुल्क को किसी सियासी अफरा तफरी से बचाने के लिए अपना एहतजाजी जलसा भी मनसूख किया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने सुहेल अफरीदी से एक अहम इख्तियार वापस ले लिया है। इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल के हवाले से या किसी भी तरह की तहरीक चलाने के हवाले से सुहेल अफरीदी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक के हवाले से फ़ैसला साजी सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इज़हार भी किया है। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के इक़दामात पर भी एतमाद का इज़हार ही किया और उन्हें केपी की हद तक मुकम्मल फ्री हैंड दिया है कि वो जिसे चाहें अपनी काबीना में शामिल करें, जिसे चाहें काबीना से निकाल दें। अलबत्ता तहरीक के हवाले से उनसे इख्तियार वापस ले लिया गया है मुबैना तौर पे। नाज़रीन, आखिर में PTI के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के चंद अशार
ये खुर्रम ज़ेशान साहब और बहुत से उनकी शख्सियत की परतें हैं और उनमें से एक शायरी भी है। इन शेरों में वो गैरों से गिला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और अपनों से शिकवा भी इसमें नुमायाँ है। खुर्रम ज़ेशान लिखते हैं जी, कुर्सी के पुजारी देखे हैं, कुर्सी के पुजारी देखे हैं, ओहदों के भिखारी देखे हैं, पैसा रुतबा और धन दौलत आसाब पे तारी देखे हैं, क्या और यहाँ देखा खुर्रम, हर सिमत मदारी देखे हैं, अब किस किस का रोना रोएं, सब बारी बारी देखे हैं, बहरूप में अक्सर कायद के हमने दरबारी देखे हैं, बहरूप में अक्सर कायद के हमने दरबारी देखे हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।